हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्कस टॉपर्स शो। आज हमारे बीच हमारे दो एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 11th में इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया है और स्वास्तिक ने 81% मार्क्स स्कोर किया है और वो है मयूर ने 88% मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनका थॉट प्रोसेस कैसा रहा, इनका प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा, ये लोग कैसे पढ़ते थे, है ना, इनके पेरेंट्स का क्या रोल रहा, इनके टीचर्स का क्या रोल रहा और ये लोग आगे आगे लाइफ में क्या एस्पायर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्वास्तिक से पूछेंगे कि इनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, ठीक है। दूसरा चाहेंगे कि ये लोग डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करते थे, उसका एक प्रोसेस बताएं, ठीक है। तीसरा चाहेंगे कि वो लोग एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करते थे, सारे को एक वेल प्लान्ड वे में बताएं, ठीक है। चलिए स्वास्तिक, आप बताइए। सर, जैसे सबने बोला था कि टेंथ है कि ये मतलब टेंथ को लाइटली मत लेके चलो, लेकिन हम लोग थोड़ा लाइटली लेके चल गए थे कि नहीं हो जाएगा कैजुअल वे में ले गए थे। और आखिरी में हम लोग को मतलब वही फेस करना पड़ा था कि हम लोग का सेल्फ का सिलेबस थोड़ा नहीं कंप्लीट हो पाया था। लास्ट फरवरी तक हम लोग का कंप्लीट हुआ था, जिसके कारण हम लोग का 90+ हम लोग नहीं जा पाए और हम लोग का डिस्ट्रैक्शन बहुत आया, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को हम लोग अवॉइड करके अपना सेल्फ स्टडी को फॉलो किए और बोर्ड के ऊपर फोकस किए। ओके स्वास्तिक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। सर, ओवरऑल देखा जाए तो 5 to 6 आवर, नहीं तो वैसे अगर लगातार देखा जाए तो 2 आवर। ओके, तो आप जो पढ़ाई करते थे स्वास्तिक, ठीक है, तो उसमें ऑनलाइन कंटेंट आप कंज्यूम करते होंगे यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं अभी के टाइम में, ठीक है। तो उनका वीडियो जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना कब तक अच्छा होता है और कब वो आपको हार्म करने लगता है, क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा। सर, ऑनलाइन लेक्चर हम लोग लेते थे लाइक डियर सर और PW। ये हम लोग को मतलब कि एक मतलब थ्रू तक जाते थे कि हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे वो करना है। और हम जहाँ करते हैं, जैसे आप फालतू चीज़ देखने लगे, जैसे व्लॉग देखने लगे, ये सबसे बहुत हार्म करता है। तो आप मतलब पढ़ाई पे फोकस करना है तो मतलब कि पढ़ाई पे करो और डिस्ट्रैक्ट मत हो ज़्यादा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इस पे आपका टोटल फ्यूचर डिपेंड करता है ना। तो आज स्वास्तिक से हम लोग जानेंगे कि वो कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते थे सुबह से शाम तक जब वो स्कूल जाते थे तब। स्वास्तिक प्लीज़ बताइएगा। सर, जैसा कि मैं सुबह जाता था स्कूल से आता था मैं 2 बजे तक, फिर मेरा कोचिंग रहता था। मैं 4 बजे से आते आते मुझे 7 बज जाता था, 7 बजे तक कोचिंग। फिर उसके बाद थोड़ा इधर ही लंच नाश्ता वाश्ता करके 8 बजे से मैं पढ़ाई करता था, 8 से 10 में पढ़ाई करता था। फिर मैं सोता था, फिर मैं उठ जाता था 4 बजे से, 4 से मैं 6 पढ़ाई करता था, फिर स्कूल के लिए फिर तैयार हो जाता था। देखिए, आज के दौर में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, ठीक है। और इस कारण लोगों अपने स्लीप को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से उनका क्या होता है, हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं तो उनका पढ़ाई भी अफेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो मिनिमम आई थिंक 6 आवर्स स्लीप सबको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के कारण 4 to 5 आवर्स सोते हैं, ठीक है। उनके वजह से उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो डिग्रेड करता जा रहा है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन कितना ख़तरनाक हो सकता है और स्वास्तिक इंटरनेट से कैसे डील करते थे, सोशल मीडिया एडिक्शन से बचने के लिए क्या क्या करते थे, या कभी अगर एडिक्ट हुए हो तो उनको उन्होंने ओवरकम कैसे किया, इस बारे में जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था, मैं चलाता था, सब चलाता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चला, लेकिन मैं उसका टाइम लिमिट किया था। जैसे कि 1 घंटा वो चलाना है तो 1 घंटा वो चलाना है। फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ाई भी करता था सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, जैसा कि मैंने बताया। तो इसी से ओके स्वास्तिक, पढ़ाई की तो बात हम लोगों ने बहुत सारी की, ठीक है। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स का क्या रोल है हमारे जीवन में, मतलब खेलना कूदना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकाल पाते थे या नहीं, या आपका शेड्यूल इतना पैक होता था कि आप खेल कूद भी नहीं पाते थे। सर, स्पोर्ट्स का जैसा है कि मैं वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ जैसा मुझे लगता है, और मुझे आगे उसी के हिसाब से खेलना था। लेकिन जब से मैं 10th में आया हूँ मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि पूरा पढ़ाई पे फोकस उतना ज़्यादा कर दिया। लेकिन आगे चल के थोड़ा इन्जॉय भी कर लिया, जिसके कारण 90+ नहीं आ पाया। ऐसा ही है।
ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और हमारे समाज में ये टैबू है। तो लोग लड़का लड़की के अट्रैक्शन को के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ये एक जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि आप टीन एज में जो होते हैं तो आप नेगेटिव जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपकी गलती नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन जो है वो जेन्युइन है, ठीक है। तो नेगेटिव जेंडर के प्रति या किसी लड़का लड़की के प्रति या लड़की लड़का के प्रति जो अट्रैक्ट होता है वो नेचुरल है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे डील करते थे, प्लीज़ बताइए। अब बी रियलिस्टिक, है ना, अब बी ट्रूथफुल, ठीक है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आपने अभी एक्सपीरियंस करा होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बताइएगा, ठीक है। सर डिस्ट्रैक्ट तो सभी होता है, बीच बीच में मैं भी हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसको अवॉइड करके आगे अपने करियर पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। करियर फोकस हो गया तो फिर उसके बाद तो सभी हो जाएगा। तो मतलब स्वास्तिक कहना चाहते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, बाद में मौका आएगा तो ये सब भी करने के लिए टाइम है ना। ठीक है, ठीक है। तो स्वास्तिक आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है, कि कोई आपसे अगर जूनियर है, ठीक है, तो वो आप जैसे कि आप 81% पे अटक गए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स से, ठीक है। आई थिंक आपका पोटेंशियल 81 से तो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, आप एटलीस्ट 88 to 90% आप स्कोर कर सकते थे। आपने कुछ मिस्टेक्स करी, उसके कारण आप स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे मैथ्स में कम हो गया होगा, इंग्लिश में कम हो गया, साइंस किसी एक सब्जेक्ट में आपका मार्क्स जो है कम हो गया होगा, ठीक है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है, और अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल कर पाएँ ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम जो कि हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। स्वास्तिक जूनियर को मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो यार, कि शुरू से लाइटली लेके नहीं चलना है टेंथ को। हाँ ठीक है, टेंथ है लेकिन लाइटली लेके नहीं चलना है। सब सब्जेक्ट को उतना ही फोकस करना है, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सबको उतना ही फोकस करना है और सबको एक हिसाब से ही पढ़ना है। और मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ही करना है क्योंकि मैथ्स में सबका कम ही आता है ऑल थ्रू, और बाकी जाके तुम्हारा परसेंटेज ठीक ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्वास्तिक, है ना। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का जवाब दिया, ठीक है। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हों, ठीक है, स्वास्तिक की जर्नी से उन लोगों को ज़रूर ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो जो स्वास्तिक ने गलती करी वो गलती वो लोग रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया कि सारी गलती खुद से, मतलब सारा चीज़ खुद से गलती करके नहीं सीखा जाता है, ठीक है, दूसरे की गलती से भी सीखा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्वास्तिक, ठीक है। हमारे दूसरे टॉपर हैं मयूर, ठीक है। ओवर टू यू मयूर। मनीष सर विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू। मनीष सर। आप लोग को पहले तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मार्कर में सबका स्वागत है। आज जो हम लोग के बीच ये बच्चे लोग दिख रहे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं, और इन्हीं में से कुछ बच्चे लोग को हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं कि बच्चे लोग 10th में क्या करके आए हैं। बच्चे लोग तो अच्छे मार्क्स तो लेकर आए हैं, लेकिन क्या चूक करके आए हैं क्लास 10th में वो हम लोग बच्चे लोग से जानते हैं। पहला मयूर जो हमारे साथ हैं वो 88% लाए हैं, इसके लिए मयूर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आप तो बहुत खुश होंगे 88% लेके आए हैं। तो नहीं सर, ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो पाए उतना। 90 का सोचे थे लेकिन थोड़ा कम हो गया मैथ्स के चलते खासकर। तब तो घर में आपका मार भी पड़ रही होगी, 90 मार्क्स नहीं आए। नहीं, मार तो नहीं पड़ा, तो डांट थोड़ा बहुत सुने। माँ लोग पापा लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखे थे आपसे? नहीं, पापा तो एक्सपेक्ट किए थे कि 85-90 ऐसा ही आएगा, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे। आप क्या एक्सपेक्ट किए थे? हम 90 तक। तो आप 90 तक ठीक है, हम लोग ज़्यादा मार्क्स पीछे नहीं रह गए, आप 90 तक। तो क्या प्रॉब्लम आई थी जो आप 88 पे रह गए? प्रॉब्लम था कि डिस्ट्रैक्शन था लास्ट में, सोशल मीडिया ये सब का, और फिर लास्ट में मैंने कुछ मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया था। प्रैक्टिस किया था लेकिन फिर भी कुछ लास्ट में डाउट वाउट रह गए थे, इसीलिए उसके चलते थोड़ा। तो आपका मार्क्स क्या रहा मैथ और साइंस में? मैथ्स में मेरा मार्क्स था 82 और साइंस में 89। ये तो अच्छा मार्क्स है, लेकिन और मेहनत आप करते तो आ सकता था। तो आपका क्या रहा, प्रैक्टिस क्या रहा था सारे सब्जेक्ट को लेकर? सर सारे से अपने प्रैक्टिस ज़्यादातर मैथ्स और साइंस का ही किया था, जैसे कि मैथ्स में लास्ट में मेरे सैम्पल पेपर्स बनाए हैं और साइंस में भी सैम्पल पेपर्स बनाए, और इंग्लिश में यही सब ऐसे वैसे सब रिवाइज़ किया था और कुछ ज़्यादा था नहीं, इंग्लिश हिंदी खासकर। और सोशल साइंस में तो बस रट्टा मारने वाला चीज़ और कुछ है नहीं। तब तो पूरा मस्ती करते हुए आप पढ़ाई किए होंगे 10th में। वो सभी लोग को बताइए कि आपका जर्नी क्या रहा था 10th का। ये
आपको अप्रैल से बताना है किस तरह से आपका जर्नी रहा और क्या आप मिस्टेक करते गए आप सारे ड्यूरेशन और पीरियड में एग्ज़ाम तक रीच करने में, वो अच्छे से बताइए। सर देखिए, मस्ती पूरा साल ही हुआ है। अप्रैल से स्टार्ट किए, मई जून में कुछ पढ़े लिखे नहीं, तो फिर जैसे ही पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, थोड़ा कम मार्क्स आया तो थोड़ा हालत टाइट हो गया। उसके बाद थोड़ा प्री बोर्ड तक इम्प्रूव किए, फिर भी तभी बहुत मस्ती करते थे। प्री बोर्ड के बाद एकदम सीरियस हो गए थे, प्री बोर्ड के बाद अच्छे से पढ़े थे। तो आपका प्री बोर्ड जो हम लोग स्कूल में बच्चे लोग देते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? ये बोर्ड एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है कि प्री बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है? सर दोनों मैटर करता है। जैसे कि प्री बोर्ड में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि आप बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर ही पाएंगे। मतलब प्री बोर्ड में आप स्कोर करें तो मोटिवेशन पूरा मिल रहा है, मोटिवेशन पूरा रहेगा आपके पास कि आप फोड़ना है बोर्ड्स को। तब तो सही। आप तो ऐसे फोड़ दिए हैं, 88% कम नहीं है। यस सर, कम तो नहीं है, फिर भी ज़्यादा भी नहीं है। तो आगे का आप लोग का क्या डायरेक्शन है? आगे क्या लेना है, क्या करना है? सर आगे यही इंजीनियरिंग करना है, बीटेक लेके। बीटेक लेकर। तो इसके बारे में कुछ आइडिया है कि नहीं? आप अपने सीनियर से गाइड किए कि नहीं? किसी से बात किए कि नहीं? कैसे क्या करना है, इसको कैसे फोड़ना है? जो आप बोल रहे हैं कि 10th में फोड़ना था और अभी 11, 12 और जेई मेंस में भी फोड़ना है, तो वो बताइए। सर फोड़ना तो सब कुछ है अभी, जैसे कि 11th को भी अच्छे से करना है, 12 बोर्ड्स को भी अच्छे से लेना है और जेई मेंस भी अच्छे से ही करना है। उसके बाद ही अगर जेई मेंस में अच्छा नहीं आया तो घंटा मेरा होगा भाई कुछ, मतलब क्या बोले इसको, मतलब अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। और अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा लोग नहीं मिलेंगे क्या? अच्छा कॉलेज में अच्छे लड़की क्या बोल रहा हूँ, अच्छे लोग भी मिलेंगे। और सुंदर कन्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उसी के लिए तो मोटिवेशन है वैसे। तब तो सही है। लेकिन पहले हम लोग को जिस तरह से मयूर बता रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बिना कड़ी मेहनत का कुछ पॉसिबल तो है नहीं। आज बच्चे लोग जो इतना मेहनत करके लाए हैं 88 और 81, वो बहुत मेहनत किए। ये नहीं है कि 81 पे रह गए या 88 पे ला गए। वो मतलब हम लोग का जो अभी सोसाइटी है उसमें 80+ स्टूडेंट, 80+ लाना बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। और जो ये दोनों बच्चों लोग ने करके दिखाया है और हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि डमार्कर से दोनों बच्चे आए हैं तो और आगे इस परसेंटेज को इम्प्रूव करें और जिससे हम लोग का भी नाम हो और बच्चे का भी नाम हो। तो अच्छा, एक हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अभी टीनेज एज है, जो जर्नी आप लोग सफ़र करके आ रहे हैं, मन बहुत उछलता है, तो इसके पीछे का क्या बात है? क्या बात है, कुछ मन उछलता है नहीं, वो उछालना पड़ता है कभी कभी, लेकिन फिर भी अगर नहीं उछालेंगे तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे भी नहीं। उसी लिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस जैसे आपको प्रिपेयर करते बोर्ड्स के लिए वैसी तरह प्रिपेयर करते रहिए, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो हम लोग हैं साथ में कर रहे हैं, तो आप लोग दोनों तो बहुत स्मार्ट भी हैं, हैंडसम भी दिख रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या है? मतलब आप लोग पढ़ने के लिए हैंडसम बन के आए हैं कि कुछ और के लिए भी है? सर देखिए, पढ़ने के लिए तो हैंडसम बना नहीं जाता, कुछ और के लिए बना जाता है, वैसे फिर भी पढ़ने के लिए बने हैं। स्वास्तिक आप बोलिएगा कुछ। सर हैंडसम बनना कहाँ होता है, वो तो पहले से ही होते हैं। देखिए, बच्चों लोग का मनोबल बहुत पहले ही से बूस्ट किया हुआ है, हम लोग कर नहीं रहे, किया हुआ है। और अच्छा, हम लोग चलिए एक चीज़ और हम लोग को पूछना है कि जो बच्चे लोग हम लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा ये लोग गलती किए नहीं हैं, यहाँ पर एक गलती कम ये लोग किए हैं और छोटा गलती के जगह छोटा गलती से बच्चे लोग थोड़ा सा नीचे रह गए हैं। तो हम चाहेंगे ये दोनों मिलकर बताएं कि गलती को क्या क्या अवॉइड करना है। एटलीस्ट 3 गलती तो बता ही सकते हैं, 3 एरर अपना मिस्टेक बताइए 10th को लेकर। सर पहला एरर कि सोशल मीडिया मोबाइल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। सोशल मीडिया में जनरली आप लोग कौन सा ऐप यूज करते हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं? इंस्टाग्राम। और फिर दूसरा मैं बोलूँगा कि लड़कीबाजी के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन हम लोग जाते हैं। हाँ वो तो जाते ही, वो जाना ही पड़ता है, चले जाते हैं एक तरह से, लेकिन फिर भी जाना नहीं, कंट्रोल करना है उसको। ठीक है। और तीसरा क्या है? और तीसरा ये है कि तीसरा इससे पूछ लीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य आप बताइए, आप भी 3 बताइए। सर ज़्यादा इंजॉय भी नहीं करना है, मतलब ट्यूशन व्यूशन बंक नहीं करना है। थोड़ा बहुत हम लोग भी किए थे, लेकिन थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं कि पता चला 5-6 दिन बंके मार दिए। अपना मतलब पढ़ाई पे फोकस करना है। देख रहे हैं हम लोग अपने जो सीनियर हैं और जो छोटे बच्चे लोग देख रहे हैं, भाई बहन लोग देख रहे हैं, जो बता रहे हैं वो बहुत सीरियसली लेना है।
बच्चे लोग जो एरर किए हैं वही आप लोग को बता रहे हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, दूसरा जेंडर के पीछे नहीं भागना है, और तीसरा घर में जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो सुनना भी है। लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बच्चे लोग से ही पता चलेगा कि किए हैं तो क्या हुआ, नहीं किए तो क्या हुआ। आपका क्या रहा स्टडी प्लान? तो स्टडी प्लान था कि रात में मैं ज़्यादातर पढ़ता, सुबह तो उठ नहीं पाता था। जब स्कूल रहता तभी उठता था, उसके बाद स्कूल चला था, रात में ही पढ़ता था। और आपका आवर ड्यूरेशन आवर क्या रहा? ड्यूरेशन और स्कूल टाइम पे ऐसे ही था कुछ 2 से 3 घंटा, और ऐसे ही छुट्टी वाले दिन 6 से 7। ठीक है, बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। आपका स्वास्थ्य? सर मैं रात में जल्दी सो जाता था, सुबह जल्दी उठता, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि सुबह का पढ़ाई ज़्यादा सही होता है, तो मैं सुबह उठ के पढ़ता था। और स्कूल टाइम में जैसे यही है कि 2 से 3 घंटा, और छुट्टी में जैसे हम लोग को रिलीफ मिला था तो उसमें 5 से 6 घंटा। जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे 10th का, तो आप लोग फ्रेंड लोग का हेल्प लेते थे कि नहीं लेते थे, कि खुद पे ही इंडिपेंडेंट करते थे? सर खुद पे इंडिपेंडेंट करने, क्योंकि ऐसा दोस्त लोग भी था उसके ऊपर डिपेंड किया तो हम जाते हैं हम काम से, इसीलिए। देखिए, जो आप बोल रहे हैं मयूर, वो बहुत सही बात बोले हैं। किसी पे डिपेंड हम लोग नहीं रह के कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध हम लोग के जब लास्ट समय में थे, मृत्यु के अंतिम क्षण में थे, तो इनका शिष्य ने इनसे पूछा कि बुद्ध भगवान, आप दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप बताइए कि आप दुनिया को क्या सीख देना चाह रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी पे आप डिपेंड रह के आप नहीं कुछ कर सकते हैं। उखाड़ना है या आपको क्रैक करना है, खुद ही कर सकते हैं। अब लीजिए अविनाश सर से बात कीजिए। हमारे दोनों स्टूडेंट्स जो हैं मयूर और स्वास्तिक, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने किया। ठीक है, इनकी जर्नी से मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में कुछ कुछ इनके जैसे ही सेम मिस्टेक्स किया था। हाँ, हमारे टाइम सोशल मीडिया उतना नहीं था प्रिवेलेंट। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो था है ना, मैं भी गलती करता था, मेरी भी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी उस समय में। ठीक है, तो मैं आखिरी क्वेश्चन इन लोगों से पूछना चाहूँगा, इनका थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा। ठीक है, कि ये लोग एजुकेशन का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, है ना, ये सोसाइटी में आपको किस प्रकार एक इज्जत दिलवाता है। ठीक है, और लाइफ में इसके क्या क्या स्कोप हैं, है ना, ये इनसे मैं जानना चाहूँगा। एजुकेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आज के लाइफ में? सर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, और एजुकेशन होने से आपको रिस्पेक्ट भी उतनी मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से बड़े बड़े मतलब कि एजुकेशन मिनिस्टर जैसे हो गए ये वो, तो एजुकेशन बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, और मतलब कि एजुकेशन के बिना हम लोग को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता कोई आज के समय में। मयूर? सर जैसा स्वास्थ्य का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आप आगे जाके, जैसे कि होता है ना, जॉब नहीं कर सकते, ये वो, आपके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, तो उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एजुकेशन चाहिए, आपको सोसाइटी में भी अगर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए एजुकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के शो में स्वास्तिक, मयूर, दो हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो हमारे पास पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी जर्नी कैसी रही थ्रू आउट द ईयर, है ना, हम लोगों ने जाना। मैंने और मनीष सर ने पर्सनली बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। हम लोगों को पर्सनली लगता है क्योंकि वो हेल्प करेंगे आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनको हेल्प करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ना, वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसके ट्रैप में एक बार लोग फंस जाते हैं तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ठीक है, वो अपना करियर आपका बर्बाद कर सकता है। ठीक है, अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। जो स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो समझेंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि एक स्क्रीन के सामने आपका जीवन नहीं बर्बाद होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन के चलते। ठीक है, तो थैंक यू स्वास्तिक, ठीक है, हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू मयूर। ओके, आई होप आप लोग क्लास 12 पास करें तो हम आपका इंटरव्यू, है ना, दोबारा शूट करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बोथ ऑफ यू। ठीक है ना। आई होप आज अभी 2023 चल रहा है, आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम, आई थिंक क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में अपीयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि हम लोग आपका दोबारा इंटरव्यू ले और आप लोग दोनों अभी जितना मार्क्स लाए हैं, है ना, उससे और भी बहुत अच्छा मार्क्स लाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द मार्कर। ठीक है, हमारे
शो में ऐसे ऐसे ही टॉपर्स आते रहेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे ही टॉपर शो रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।